हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान वोकेशनल चैनल पे। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं इस सेशन में बताने वाला हूं, लेकिन आपको अंत तक देखना बहुत जरूरी है बच्चे। आधा नॉलेज पॉइजन बन सकता है। तो चलिए, एमएसटी सिटी 2024 में डोंट दिस मिस्टेक। भाई ये क्यों मिस्टेक, ये वर्ड क्यों आया है, क्या कारण है, ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मुझे पता है पीसीएम वाले लगभग एक महीना है, एक महीने भी आप ना जो भी ड्रीम है वो अचीव कर सकते हैं, सक्सेस पा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करता हूं मैं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। बच्चे क्या कर रहे हैं फिलहाल मैं बता देता हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक स्टूडेंट हो, आप क्या कर रहे हैं, जैसे कि यूट्यूब पे आने के बाद फिजिक्स के लिए पहले इन टीचर को देखा, बाद में उनको देखा, बाद में उनको देखा, सब कंफ्यूज कर रहे थे। तो सबसे पहले आपको एक तो सबसे मेन रेगुलर स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रेगुलर सेल्फ स्टडी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको तो बहुत इंपॉर्टेंट दे दूंगा भाई। रेगुलर सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट होती है। नहीं तो क्या कर रहे, ये देखना ये देखना ये देखना नहीं। एक काम करो, जैसे कि मैं एकलव्य बैच यहां पे फ्री दे रहा हूं, आपको भी पता है। जैसे कि एक एग्जांपल मान लूंगा मैं, मुझे फॉलो कर रहे हैं तो मुकेश सर का अगर आपने आरडी देखा है, रोटेशनल डायनामिक्स देखा है, तो दूसरा चैप्टर आपका मैकेनिकल वही चैनल से करना चाहिए। नहीं तो होता क्या, फ्रीक्वेंसी मैच करने में बहुत दिक्कत होती है। राइट है बच्चों। नहीं तो क्या होता है, जैसे मेरे साथ फ्रीक्वेंसी कनेक्ट हो चुके हैं, तुरंत दूसरे तरफ गए, दूसरी की फ्रीक्वेंसी तीसरी की। तो ये अवॉइड करनी है, सेल्फ स्टडी और एक ही टीचर को चुनना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मुकेश सर को ही चुनना है, आपको जो अच्छा लगता है उनको ही करना है। जो अच्छे कंटेंट दे रहे हैं, जो रेगुलर लेक्चर ले रहे हैं, जो रेगुलर कर पाता है टीचर और स्टूडेंट के साथ एक कनेक्टिविटी, वो होती है रेगुलर लेक्चर से, रेगुलर स्टडी से। नहीं तो क्या भाई 8 दिन में एक वीडियो आ रहा है, नहीं तो मैं बाद में बोलूंगा नहीं यार मैं नहीं कर रहा हूं, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उस हिसाब से आपको सेलेक्ट करना है, कोई भी टीचर को, लेकिन एक सेलेक्ट होना बहुत जरूरी है। रेगुलर सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी मिस्टेक, क्या कुछ भी पढ़ना अच्छी बात है? नहीं, क्या पढ़ना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता देता हूं कि आप काम करो कम, मिनिमम। जैसे कि अभी मेरे पास कम समय है तो मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा आपको, मैं टारगेट दे रहा हूं आपको 2023 के PYQ। एक चैप्टर में फिजिक्स में जैसे 12 के 60-70 आसपास होते, 11 के थोड़े कम होते, ठीक है। तो 2023 के PYQs करो, ऑर्डर मत करो। नहीं तो सर ये नोट्स लाया, इसमें से 10 किए, इसमें से 10 कराओ, इसमें से 25 कराओ, इसमें से ये कर रहा हूं, सब कंफ्यूजन, खिचड़ी। ऐसा नहीं। तो 2023 से करने से फायदा क्या है, क्योंकि हर टॉपिक कवर हो जाएगा। जैसे कि रोटेशनल डायनामिक्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, कवर हो गया। एंगल ऑफ बैंकिंग कवर हो चुका है, कोनिकल पेंडुलम कवर हो चुका है, समझे ना आप। वर्टिकल मोशन के भी सवाल है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के भी सवाल है, प्रिंसिपल पैरेलल एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस है ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन, हर टॉपिक कवर हो सकता है। इसीलिए बोल रहा हूं कि ये प्रैक्टिस करना बहुत बहुत जरूरी है। तो ये मिस्टेक मत करो कि बिना काम के भी PYQs नहीं होने चाहिए। कौन से PYQ होने, 2023। अगर आपके पास समय है तो 2021-22 के कर सकते हो, लेकिन 2023 के ऐसे क्वेश्चंस करो, ऐसे डेप्थ में जाओ। भले समय लगेगा, लेकिन डेप्थ ऐसी होनी चाहिए, उस टॉपिक पे कोई भी सवाल आता है तो हमको आना चाहिए मेन। और एक सवाल मैं बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, क्वेश्चंस रीड करना आना चाहिए। सर ये क्या बात होगी, ये तो पहली बार सुन रहा हूं। हां बच्चों, क्वेश्चंस को रीड करना आना चाहिए। एमसीक्यूज को गहरे तरीके से पढ़ना। मतलब मैं बोलता हूं फिजिक्स में प्रॉब्लम क्या है, बाकी केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी में नहीं होता ऐसे। आप समझ रहे हो ना, होता किस में, फिजिक्स में। जैसे 2 क्वेश्चन होते हैं तो मैं बोलता हूं ये पहला क्वेश्चन हो गया भाई, बाद में यहां से दूसरा क्वेश्चन, मतलब तोड़ते हैं क्वेश्चन को, 2 केसेस होते हैं, है ना। तो ये हो गया, ठीक है। तो वो समझ में आना चाहिए, पहली केस है ये, दूसरी केस है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं हमेशा बोलता हूं ये मिस्टेक मत करो कि रेगुलर लेक्चर एक ही टीचर को सेलेक्ट करो जो आपको पसंद है, ठीक है। नंबर 2, 2023 के PYQs, MCQ सॉल्व करते समय क्वेश्चंस को पढ़ना, रीड करना आना चाहिए प्रॉपर तरीके से। पहले केस में क्या दिया, दूसरे केस में क्या होता है ना, जैसे कि मैं बता देता हूं आपको। पहले देते हैं लैम्ब्डा मैक्स की वैल्यू और टेम्परेचर, बाद में दिया आपको टेम्परेचर ये T1 है, ये T2 देते हैं कुछ तो ऐसी वैल्यू, बाद में बोलते हैं लैम्ब्डा मैक्स 2 निकालो।
हो गया कि नहीं भाई? तो ये समझ में आना चाहिए कि ये विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ की बात कर रहा हूं मैं, लैम्बडा मैक्स है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टी, ये क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। तो वो समझना बहुत ही जरूरी है, ध्यान रखना। तो उम्मीद कर रहा हूं बच्चों कि इन चीजों से आप लोगों को अवॉइड करो ये मिस्टेक, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं कि। और दूसरी बात, अगर समय मिलता है तो टेक्स्ट बुक रीड करने की आदत डालो, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं है। मतलब क्वेश्चन रीड कैसे करना चाहिए, चैप्टर कैसे रीड करना चाहिए, तो मैं बताता हूं। पहले आपको डेफिनेशंस, डायग्राम देखना है, फार्मूला देखना है, कुछ इंपॉर्टेंट यूजेज देते हैं वो पढ़ना है, एप्लीकेशंस पढ़ना है। इसके ऊपर सवाल आता है। हमको डेरिवेशन पढ़ने की जरूरत नहीं। बच्चों को लगता है कि सर चैप्टर रीड कैसे करें, पॉसिबल है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं पॉसिबल, मुझे भी पता है। आप समझ रहे, स्टेटमेंट पढ़ो, फार्मूला पढ़ो, डेफिनेशंस पढ़ो, कुछ यूजेस होते हैं, डायग्राम, ये सब चीजें आनी चाहिए। तो ये आपको अवॉइड करना है, बिना काम की चीजें मत करो बहुत सारी। जो करना चाहिए 2023 के क्वेश्चंस वही करो, ताकि आपका जो ड्रीम है वो कंप्लीट हो सके। तो बच्चों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो जरूर फॉलो करके आप अपना नंबर जो है इंक्रीज करेंगे, और समय मिलते हैं तो यूनिट टेस्ट भी देना जरूरी है। तो चलो बाय, जय हिंद, जय भारत।